सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कक्षा 9 पाठ नंबर 10 नहपद। नहपद कवित्री है। उनकी कविता का नाम क्या है? वाक। इस वाक के अंदर आपके सिलेबस में 4 दोहे लगे हैं विद्यार्थियों। पहले दोहे की व्याख्या मैंने वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दी थी और मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपने पहला दोहा उस यूट्यूब की वीडियो में से देखा होगा। उस वीडियो देखने के बाद में आपको पहले दोहे की व्याख्या समझ में आ गई होगी, आपको पहला दोहा याद हो गया होगा। अब जो है वो इस वीडियो के अंदर अपने आगे जो आपके जो बाकी 3 बच गए उनकी व्याख्या बताने का अभ्यास करेंगे विद्यार्थियों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए ताकि मुझे पता चले कि वास्तव में आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। देखिए कविता क्या कह रही है दूसरे पद के अंदर, खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकन बंद द्वार की। देखिए विद्यार्थियों इसमें क्या कह रहा है, खा कर कुछ पाएगा नहीं, कि संसारिक वस्तुएं खा कर अर्थात सुख सुविधाओं का उपयोग कर व्यक्ति को कुछ नहीं मिल पाएगा। खा कर कुछ पाएगा नहीं मतलब जो संसारिक सुख सुविधाएं हैं, जो संसारिक माया मोह के हैं बंधन है, जो संसारिक सुख सुविधाएं हैं उसमें आपको वसकर कुछ नहीं मिलेगा। संसारिक सुख सुविधाएं, जो संसारिक सुख सुविधाएं हैं उसमें आप खाकर, उसमें आप अगर हमें आएंगे तो आपको वास्तव में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपको क्या कहते हैं, परमात्मा की भक्ति से अलग लेके जाते हैं। ये आपको क्या कहते हैं, परमात्मा की भक्ति से विमुख कर देते हैं। तो क्या कह रहे हैं, खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अंगाई। और यदि तू इन प्रकार से जो संसारिक सुख सुविधाओं का त्याग कर देगा, इनका त्याग कर देगा तो क्या कह रहा है, न खाकर बनेगा अहंकारी, तो तू अहंकारी बन जाएगा। तो तुम्हें क्या आ जाएगा, घमंड आ जाएगा। अहंकारी का मतलब यहाँ पे क्या है, अहंकार का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, घमंड से होता है। अहंकार का मतलब क्या है विद्यार्थियों, घमंड। तो तुझ में क्या आ जाएगा भाई, घमंड आ जाएगा। दोबारा सुनिए कविता क्या कह रही है, खा कर कुछ पाएगा नहीं, कि तू खा कर कुछ नहीं पा पाएगा। खाने का मतलब यहाँ पे क्या है, संसारिक सुख सुविधाओं से है। खा का मतलब संसारिक सुख सुविधाओं से है। और न खाकर बनेगा अहंकारी, अगर तू इनका त्याग कर दे, अगर तू व्रत करने लग जाएगा, तू त्याग कर दे इनका, तो तुझमें क्या आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा। मैंने कितने व्रत करनी है, मैंने कितने उपवास करनी है। तो इस प्रकार से कविता कहती दोनों ही अवस्थाओं के अंदर, खाना और नहीं खाने में आपका क्या होगा, अपयश होगा। आप क्या होगा, परमात्मा की भक्ति से विमुख होते जाएंगे, ईश्वर की भक्ति से अलग होते जाएंगे। विद्यार्थियों पहली पंक्ति ये थी। दूसरी पंक्ति देखिए, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी शंख बांकर की द्वार। इसलिए तुझे क्या खाना चाहिए, सम खा। सम खा का मतलब समान रूप से खा। यहाँ पे सम खा का मतलब क्या है, समान रूप से खाना, एक समान रूप से खाना, समान रूप से खाना, एक समान रूप से खाना। कि अगर तू क्या कहेगा विद्यार्थियों, अगर तू एक समान रूप से खाएगा तो तुझ में अहंकार नहीं आएगा। अगर तू क्या कहेगा, इनके बीच में सामंजस्य रखेगा। कविता क्या कह रही है, यदि व्यक्ति खाना है तो समान रूप से खाए, तो व्यक्ति जब अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेगा तो वो क्या बन जाएगा, समभावी हो जाएगा। समभावी का मतलब इंद्रियों को वश में करना। समभावी का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, इंद्रियों को वश में करना। समभावी का मतलब क्या होता है, इंद्रियों को वश में करना, इंद्रियों को वश में करना। तो अगर तू क्या बन जाएगा, समान रूप से खाएगा तभी तू क्या बन जाएगा, समभावी बनेगा। सम खाएगा तभी होगा समभावी। और समभावी का मतलब क्या, इंद्रियों को वश में करना, तभी तू इंद्रियों क्या कर पाएगा, वश में कर पाएगा। और तभी खुलेगी साकन बंद द्वार की। और तभी कविता कहती है कि तुम्हारी जो खुली बंद द्वार की, उसके मतलब क्या आएगी, तभी को है तुम्हारी बुद्धि व्यापक हो जाएगी और ज्ञान के नेत्र खुल जाएंगे और फिर तुम माया मोह के में नहीं फंसोगे। खुलेगी साकन बंद द्वार की। खुलेगी साकन बंद द्वार से मतलब क्या है, खुलेगी
खुनेगी साकन बंधवा। इसका मतलब क्या है विद्यार्थियों, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ज्ञान के नेत्र खुन जाएंगे। किसके नेत्र खुन जाएंगे? ज्ञान के नेत्र खुन जाएंगे। तो तभी क्या होंगे भाई, तुम्हारे ज्ञान के नेत्र खुन जाएंगे। ज्ञान के नेत्र का तभी क्या खुन जाएंगे भाई, तुम्हारे ज्ञान के नेत्र खुन जाएंगे। और जब ज्ञान के नेत्र खुन जाएंगे तो तुम माया मोह के बंधनों में फिर कभी भी नहीं फंसोगे। और जब ज्ञान के नेत्र खुन जाएंगे तब क्या होगा, तब तुम कभी भी माया मोह के बंधनों में नहीं फंस पाओगे। तुम कभी भी माया मोह के बंधनों में क्या है भाई, नहीं फंस पाओगे। तो खुनेगी बंध साकन, खुनेगी साकन बंधवा का मतलब क्या है, ज्ञान के नेत्र खुनना। तो कविता यहाँ पे क्या कह रही है विद्यार्थियों कि सम खा तभी होगा समभावी। अगर तू समान रूप से खाएगा तभी क्या होगा भाई, समभावी। समभावी का मतलब इंद्रियों को वश में करना, तभी तुम्हारी इंद्रिया क्या आ जाएगी, वश में आ जाएगी। जब इंद्रिया वश में आ जाएगी, जब तुम्हारी इच्छा शक्ति वन में आ जाएगी, जब तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में आ जाएगा, तुम्हारा मन क्या है तुम्हारे वश में आ जाएगा, तभी क्या होगा, तभी तुम्हारे खुनेगी साकन बंधवा की मतलब तभी ज्ञान के नेत्र क्या होंगे भाई, ज्ञान के नेत्र खुन जाएंगे। तभी क्या खुन जाएंगे भाई, ज्ञान के नेत्र खुन जाएंगे। तब तुम कभी भी क्या है, माया मोह के बंधनों में नहीं फंस पाओगे। तब तुम आजाद होगे, माया मोह के बंधनों में नहीं फंसोगे। और माया मोह के बंधनों में नहीं फंसोगे विद्यार्थियों, इसका मतलब ये है कि तुम क्या हो, हमेशा प्रभु की भक्ति करते होगे, परमात्मा की भक्ति करते हुए अंत में तुम्हें क्या मिल जाएगा विद्यार्थियों, मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष का मतलब क्या है, जन्म मरण के मृत्यु से मुक्त होना। अंत में तुम्हें क्या मिल जाएगा विद्यार्थियों, अंत में तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष का मतलब क्या है, जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होना। जन्म मरण के मुक्त हो जाएगा तब जब ज्ञान की साकन खुन जाएगी। और ज्ञान की साकन खुनने का मतलब क्या है, ज्ञान के नेत्र खुनना। और ज्ञान के नेत्र खुनने के बाद में कभी तुम माया मोह के बंधनों में नहीं फंसोगे। अब देखिए इसमें जो है वो जो विशेष बात है वो देखिए कि खा खा में कौन सा अलंकार है, पुनुक्ति प्रकाश अलंकार है। क्योंकि खाना खाना मतलब क्या है, एक भाव को बतावा है, एक विचार को बतावा है। तो वहां अलंकार कौन सा होता है, पुनुक्ति प्रकाश अलंकार। इसके साथ ही खुनेगी बंद साकन द्वार में प्रतीकात्मकता है। इसमें क्या है विद्यार्थियों, खुनेगी बंद साकन द्वार में इसमें क्या है भाई, प्रतीकात्मकता है। इसमें क्या है, प्रतीकात्मकता है। प्रतीकात्मकता का मतलब क्या होता है, प्रतीक के रूप में अपने मन की बात बताना, प्रतीकों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से अपने विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, प्रतीकों के माध्यम। प्रतीकात्मक से नहीं होती है विद्यार्थियों। उसी प्रकार से इसमें क्या है, खुनेगी साकन बंधवा में प्रतीकात्मकता है। प्रतीकात्मकता मतलब क्या है, प्रतीकों के माध्यम से उन्हीं बात बताई गई है, प्रतीकों के माध्यम से बात विचारधारा को समझाया गया है। तो वास्तव में देखिए खुनेगी साकन बंधवा में क्या है, प्रतीकात्मकता है। और खा खा में कौन सा है, पुनुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे व्यक्ति को क्या कहा गया है, समभावी बनने को कहा गया है। क्या कहा गया है, समभावी बनने को कहा। किसको कहा गया है विद्यार्थियों, व्यक्ति को समभावी बनने को कहा गया है। और जब व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में रखेगा तभी उसका मार्ग क्या होगा, सहन हो जाएगा। तभी उसका मार्ग क्या हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। जब व्यक्ति अपने इंद्रियों को, अपने मन को वश में करने का, मन को और इंद्रियों को वश में करने का, तभी वो क्या हो जाएगा भाई, समभावी हो जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा, मुक्ति का मार्ग क्या हो जाएगा, सहन हो जाएगा। तो विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से जो दूसरा पैराग्राफ है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुनेगी साकन बंधवार। ये जो दोहा आपके से बनाया गया है, जिसमें व्यक्ति ने क्या कहा है, जिसमें कविता व्यक्ति को समभावी बनने के प्रयास कर रही है। समभावी का मतलब क्या है, इंद्रियों को वश में करना। और खा खा में कौन सा अलंकार है, पुनुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके साथ खुलेगी साकन बंधवा में क्या है, प्रतीकात्मकता है। प्रतीकात्मक तो कोई छिपा हुआ अर्थ प्रतीक के माध्यम से दिखाई देना। तो इसमें छिपा हुआ क्या था, ज्ञान के नेत्र खुलना। तो इसलिए क्या है, प्रतीकात्मक अर्थ है। विद्यार्थियों
मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो देखने के बाद में आपको पाठ नंबर 10 नह पद का जो दूसरा पैराग्राफ है उसकी व्याख्या भी आपको समझ में आ जाएगी। इस वीडियो को देखिए, उस व्याख्या को याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।